ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की दो कहानियाँ। एक आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। अगर देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं होता जब तक कि आप दूसरे के भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे श्रद्धा विश्वास की शक्ति कहा जाता है। फिर चाहे वह किसी भी ईश्वर या देवी देवता को मानते हो, अगर आपके पास ईश्वर की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर की प्रेरणा होती है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। समझे आत्मा का संकेत, जो कि ईश्वर की प्रेरणा है। एक बार एक बूढ़ी माता माथे पर कपड़े व गहने की गठरी और साथ में छोटी सी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देख बूढ़ी माता खुशी से बोली, बेटा, आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। यदि मुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव तक छोड़ देगा। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बूढ़ी माता की बेटी बड़ी ही सुंदर है और हो न हो इस गठरी में कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूँ तो बूढ़ी माता मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वह वहीं पर ठहर गया। इधर बूढ़ी माता के मन में भी प्रेरणा हुई कि मैं क्या मूर्ख हूँ, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला जाता तो मैं क्या करती। शिव शिव, यह सोचकर बूढ़ी की रूह कांप गई। बूढ़ी और उसकी बेटी वहां पहुंच गई। घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई, धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बूढ़ी बोली, नहीं, तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया। बूढ़ी बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईश्वर अपने विश्वास करने वाले को हमेशा अच्छी प्रेरणा देता है, हमेशा उन्हें सजग करता है और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसके लिए इस कहानी को सुनिए। एक बार की बात है, एक गरीब महिला
ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास करती थी। वह जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रही थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिला। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर रेडियो पर उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करे। यह प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसने इस समाचार को सुनकर गरीब महिला के घर भेजा और कहा कि वह पूछे कि किसने भेजा है तो कहना शैतान भेजा है। नौकर सारा सामान लेकर गरीब महिला के घर आया और सब सामान महिला के घर में रख दिया। अब महिला ने पूछा कि किसने भेजा। नौकर बोला शैतान ने भेजा है। तब महिला ने जो कहा वह सुनकर नौकर के होश उड़ गए। आपको पता है मालिक ने क्या कहा? महिला बोली मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब वो आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब बताओ महिला का विश्वास डिगा या और दृढ़ हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पे भरोसा करके कर्म करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब के समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।